वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुर्ब की हार्दिक बधाई। गुरु नानक देव जी जिनका जन्म 1469 ईस्वी में ननकाना साहब पाकिस्तान में जो रह गया है वहाँ हुआ। गुरु नानक देव जी ने अपनी जीवन शैली से, अपनी वाणी से पूरे संसार को एक नया मार्गदर्शन दिया। गुरु नानक देव जी ने अपने बचपन से ही एक धर्म की शुरुआत की, जिसका बाद में गुरु गोविंद सिंह जी तक जाके एक पंथ के रूप में, खालसा पंथ के रूप में हमारे सामने आता है। तो गुरु नानक देव जी का जो जीवन है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें कट्टरवाद से, अज्ञानता से उठा के उससे निकाल कर एक ऐसी रोशनी देती हैं जिससे हमारा जीवन बहुत अच्छा बन जाता है, जिससे हम एक सफल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। गुरु नानक देव जी के जीवन के ऊपर बात करने के लिए आज का जो कार्यक्रम है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत का भला, इसमें आप सबका स्वागत है। और इसमें विचार करने के लिए हमारे साथ देहरादून से बहुत पंथ के महान कथावाचक भाई बलविंदर सिंह जी, जिन्होंने देश विदेश में कथा करके सिक्खी का प्रचार किया है, गुरमत का ज्ञान लोगों में बांटा है। और उसके अलावा हमारे साथ हैं सरदार शमशेर सिंह जी, भाई शमशेर सिंह जी, जो कि गुरुद्वारा आड़त बाजार देहरादून में ही श्री गुरु सिंह सभा में मुख्य ग्रंथी हैं। तो हम आपका इस स्टूडियो में बहुत स्वागत करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे कि हम जानते हैं, गुरु नानक देव जी का जन्म पाकिस्तान ननकाना साहब में हुआ। तो वहाँ उनका जो जन्म स्थल है, उनके जीवन के 4 पड़ाव बनते हैं। पहला ननकाना साहब, जिसको हम रायबोए की तलवंडी कहते हैं, और दूसरा है जहाँ वो अपनी बहन के साथ रहे, सुल्तानपुर लोधी। तीसरा उनके जीवन का पड़ाव है जैसे उन्होंने अपनी प्रचार यात्राएं शुरू की सुल्तानपुर लोधी से, वो है हमारे पास। और चौथा है करतारपुर का। तो हम अपनी बातचीत यहीं से शुरू करेंगे। मैं भाई बलविंदर सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो हमें गुरु नानक देव जी के बचपन के बारे में, जैसा उनका रहा पाकिस्तान जो ननकाना साहब है, उनकी जो आरंभिक लाइफ है गुरु नानक देव जी की, उसके बारे में प्रकाश डालेंगे भाई बलविंदर सिंह जी। सबसे पहले मैं गुरु नानक पर्व की सारे विश्व को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद जब हम गुरु नानक देव जी की बात करते हैं तो ये बात समझ लेनी लाजमी है कि गुरु नानक साहब को इस संसार में क्यों आना पड़ा। क्योंकि उस समय जो हमारे समाज के हालात थे बहुत दयनीय थे। धर्म के नाम पर प्रजा को लूटा जा रहा था और कई प्रकार के लालच देकर जो जात पात में फंसे हुए लोग थे उनको असल में गुमराह किया जा रहा था। जी। समय के जो बादशाह थे वो भी प्रजा के साथ बहुत जुल्म कर रहे थे। तो समाज की दशा बहुत दयनीय थी। परमेश्वर वाहिगुरु ने, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, प्रभु कहते हैं, राम कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, बीठल कहते हैं, मुरारी कहते हैं, क्योंकि ये सभी एक परमेश्वर के नाम हैं। परमेश्वर ने गुरु नानक साहब का रूप धार के, हम पढ़ते भी हैं, आप नारायण कलाकार जग में परवरे। वो नारायण प्रभु खुद एक कला वर्ता के इस कलयुग में गुरु नानक के रूप में प्रकट हुए। और गुरु नानक साहब ने राय भोई की तलवंडी श्री ननकाना साहब 1469 में
प्रकाश धारण किया। उनके पिताजी का नाम मेहता कल्याण दास। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो ये बात समझ आती है कि बाल उम्र में ही बाबा नानक जी अपने साथियों के साथ, जो उनके साथी दुनियावी खेल में मस्त रहते थे, उधर गुरु नानक साहब सदा परमेश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। उन्होंने बाल उम्र में ही संसार को एक उपदेश दिया कि संसार के जीवों को, जगत जीवों को तारने के लिए, जो सामाजिक बंधनों के, जात पात के बंधनों के दलदल में फंसे हुए हैं, पूर्ण रूप से धसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए ये जोत प्रकट हुई है। सो गुरु नानक देव सतगुरु सच्चे पातशाह ने बाल उम्र में कई ऐसे कौतक किए। उनकी जब हम बाल लीलाओं को देखते हैं तो ये चीज़ स्पष्ट होती है। जब लगभग 9 वर्ष की उम्र में उन्हें जनेऊ धारण करने की रस्म के लिए कहा गया तो उन्होंने जनेऊ की रस्म का विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने पंडित जी को यह कहा कि मैं वो जनेऊ धारण करना चाहता हूं जो जात पात से ऊपर उठ के सारी मानवता को एक होने का संदेश दे, जो दया का रूप धारण करके जीवन जीवने की प्रेरणा दे। तो कहने का यह मतलब है कि उन्होंने जात पात और धर्म की संकीर्णताओं में फंसे हुए लोगों को बाकमाल ढंग से निकालकर धर्म को उजागर किया। और उन्होंने कहा कि दया कपास संतोख सूत जत गंढी सत बट यह जी नेऊ जी का है ही ता पांडे कत। उन्होंने पंडित जी का सम्मान किया। पंडित जी कृपया मुझे वो जनेऊ दें जिससे मेरे अंदर दया आ जाए, धर्म आ जाए, संतोख आ जाए। ये चीज़ें अगर आप मुझे ज्ञान दे सको तो मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। क्योंकि गुरु नानक साहब ने कभी भी किसी धर्म की विरोधता नहीं की। बिल्कुल जी। वो सभी धर्मों का सत्कार करना सिखाते हैं, सभी धर्म पुस्तकों का, धार्मिक ग्रंथों का सत्कार करना सिखाते हैं। लेकिन एक बात कहते हैं कि जुड़ो केवल उस परमात्मा से जो सबका करणहार है, क्योंकि कर्ता एक है। सो गुरु नानक साहब ने सभी धर्मों का सत्कार करते हुए अपना धर्म ईमानदारी से जीने की प्रेरणा सभी को दी। तो वहीं ननकाना साहब में उनकी एजुकेशन हुई, जिसकी बदौलत गुरु नानक देव जी जब अच्छे पढ़ लिख गए तो उसी की बदौलत उनको नवाब दौलत खां के पास उनकी बहन के गांव में, जहां सुल्तानपुर लोधी कस्बा है, वहां उनको जॉब, उनकी नौकरी लगी। तो वहाँ से गुरु नानक देव जी ने अपनी जो यात्राएं थी, जो अपना उपदेश था, अपना गुरमत का, सिक्खी का जो प्रचार था, वहाँ से शुरू किया। तो मैं भाई शमशेरजीत सिंह से जानना चाहता हूँ कि जब उन्होंने वहाँ के ना को हिंदू ना मुसलमान, जैसे उन्हें मनुष्य एकता की बात की कि सब मनुष्य बराबर हैं, तो उसके बारे में भाई साहब आप इसको कैसे देखते हैं, ना को हिंदू ना मुसलमान? मैं सबसे पहले समुचे ही लोकाई को गुरु नानक देव जी के पावन पवित्र प्रकाश दिहाड़े की बेअंत बधाई देता हूँ। साहब श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी की 5 साल उनसे बड़ी बहन है बेबे नानकी, जो भाई जयराम जी के साथ ब्याही हुई हैं। साहब श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह अपनी बहन के पास सुल्तानपुर लोधी आते हैं अपनी किरत करने के लिए, क्योंकि गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने उपदेश ही दिए हैं, धर्म की किरत करना, नाम जपना, वंड के छकना। जैसे सुल्तानपुर लोधी आते हैं, गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने अपने मकसद को साथ समझा, मेरा मकसद कुछ और है। गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह वही नदी में जाते हैं, वही नदी से जैसे बाहर आए तो पातशाह ने उपदेश दिया, ना को हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण, कि हम जो शरीर हैं सारे, एक परमात्मा ने, एक ही परमात्मा ने सबको हमको भेजना किया है। गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह का जब ये प्रचार हुआ कि ना को हिंदू ना मुसलमान, तो वहाँ का नवाब दौलत खान, उसने गुरु नानक देव महाराज सच्चे के पातशाह के साथ मुलाकात की, बातचीत की। कहने लगे कि आप, हम तो सोच रहे थे कि आप हिंदू धर्म से होगे, इसलिए हम आपको कभी निवाज के लिए, जहाँ हम अपने इस्लाम के तरीके से जो कर्म होते हैं इसलिए बुलाते नहीं थे आपको, आमंत्रण नहीं किया, बट हम इसलिए आपको अब बुलाते हैं। अगर आपने संदेश दिया तो चलो हमारे साथ फिर नमाज अदा करके दिखाओ। गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने बोला कि मेरे को कोई एतराज नहीं है, किसी भी धर्म स्थान में जाके मैं परमात्मा की इबादत उसकी वडियाई, उसका सिमरन भजन बंदगी मैं कर सकता हूँ। तो नवाब दौलत खान कहने लगा भी चलो फिर मेरे साथ चलो, आप हमारे साथ इकट्ठे होकर चलते हैं। गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह गए
तो जब महाराज सच्चे पातशाह ने उनका कर्म देखा वहाँ पे जाके, किसी का मन घोड़े खरीदने में व्यस्त हो चुका है, किसी का मन अपने घर में है कि मेरे घर में जो घोड़ी सुई है उसके बच्चे ना गिर जाएं। इस तरीके से गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जब बाहर आए तो महाराज सच्चे पातशाह ने उनको बोला भी ऐसे भक्ति नहीं होती, भक्ति करनी है तो अपने मन का भी टिका करना जरूरी है जी। तो गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह सुल्तानपुर लोधी रहते, जैसे अपने धर्म की किरत करते हैं तो उसमें से लोगों की सहायता भी करते हैं। आप पढ़ते हो साखियों को भी, गुरु नानक पातशाह ने 13-13 कह के भी तोलना शुरू किया था। जी वहाँ उन्होंने हाथ से किरत करने का जो था उपदेश दिता, जी जी, और खुद काम किया जी जी। भाਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਦੇ ਚ ਵੀ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੋਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। हाँ, जैसे आज भी समाज में हम भी देखते हैं कि धर्म स्थानों में हम जाते तो हैं पर हमारा ध्यान कहीं और रहता है। गुरु नानक साहब का मकसद था कि अगर आप किसी धर्म कार्य के लिए गए हो, इबादत के लिए गए हो, बंदगी के लिए गए हो, तो आपका मन वहीं रहना चाहिए जहां आप जा रहे हो। नहीं तो ये एक फोकट कर्म बन के रह जाता है। बद्दा चट्टी जो परे ना गुण ना उपकार। गुरु नानक साहब ऐसी मतलब ऐसे धर्म को नहीं मानता देते थे। वो कहते थे धर्म हो तो मन से हो। जी जी बिल्कुल। चाहे उस वक्त केवल इस्लाम का धार्मिक स्थान था, इसका मतलब ये नहीं कि केवल इस्लाम को समझाया, नहीं। महाराज की बाणी पढ़ते हम, प्रथाए साखी महापुरुष बोलते सांझी सगल जहानो। वो हिंदू के लिए, मुसलमान के, सिख, ईसाई सबके लिए, सभी के लिए उनका ये उपदेश रहा। तो भाई साहब वहीं से गुरु नानक देव जी ने, जैसे भाई गुरदास जी लिखते हैं, चढ़िया सोधन धरक तलुकाई सोनी पकार दतार प्रभ है जी, गुरु नानक जग माहे पठाया। जेड़े कार्यालय अकाल पुरख ने गुरु नानक देव जी को भेजा था इस संसार में, तो उन्होंने जो अपनी उपदेश देना था, जो अकाल पुरख से इन ट्यून होके एकमिक होके उन्होंने जो अनुभव किया और समाज में देखा कि कहाँ परेशानियां हैं, क्यों लोग धर्म को कुछ और बना के बैठ गए हैं, तो वहाँ से फिर सुल्तानपुर से गुरु नानक देव जी ने अपना उपदेश शुरू किया। तो मैं भाई बलविंदर सिंह जी से जानना चाहता हूँ कि जो उनकी 4 उदासियाँ हम कहते हैं तो उसका मुख्य प्रयोजन क्या है, और उसमें से हमें एक आध कोई छोटी मोटी साखी उपदेशात्मक हमारे साथ साझी करें। देखिए, अगर हम गुरु नानक देव जी को समझना चाहते हैं तो हमें गुरबाणी में से और इतिहास में से कुछ संदर्भ लेने पड़ेंगे। जैसे सतगुरु सच्चे पातशाह सारी मानवता को एक उपदेश देते हैं कि किरत करो। गुरु साहब कभी भी मानवता को हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए देखना नहीं चाहते। बिल्कुल, किरत करो। गुरु नानक साहब ने खुद व्यापार भी किया है, मोदी खाने में नौकरी भी की है, और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में करतारपुर साहब में गुरु साहब ने खेती भी की है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि गुरु साहब जो हमें उपदेश दे रहे हैं उसको पहले उन्होंने अपने जीवन में एप्लीकेबल किया। और जब हम बात करते हैं गुरु नानक साहब की उदासियों की, गुरु नानक साहब अपनी उदासियों के दौरान जहाँ पर हिंदू धर्म स्थलों पर, जहाँ पर हमारे हिंदू भाई अपनी अकीदत पेश करते हैं, जैसे हरिद्वार है, जहाँ और ऐसे कई स्थान हैं जहाँ गुरु साहब वहाँ गए। गुरु साहब मुसलमानों के धर्म स्थानों पर भी गए, क्योंकि उनके लिए सारे धर्म एक जैसे, ना को बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बनाए। मानव का बैरी हो गया। इसी दशा को देखकर, धरती की पुकार सुनकर गुरु नानक साहब को आना पड़ा। तो गुरु नानक साहब ने सारी मानवता को एक जैसा उपदेश दिया। कहीं पर स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं रखा, कहीं पर अमीर गरीब, मेर तेर, छोटा बड़ा, ये सब भेदभाव मिटाकर, जब हम आज का जैसे हमारा विषय का संदर्भ है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा पला। अब जब सरबत का आ गया तो इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, सारे आ गए। गुरु नानक ने सारी मानवता को एक पिता एकस के हम बारक कि परमात्मा एक हमारा पिता है, हम सब उसकी संतान है। जब ऐसे संदर्भ में गुरु नानक साहब बात करते हैं तो गुरु नानक साहब सारे समाज को, सारे संसार को एक परिवारक रूप में अपने गले से लगाते हैं, कोई भेदभाव नहीं। तो गुरु नानक साहब जब हरिद्वार की धरती पर आए तो उधर उन्होंने देखा कि कई तरह के धर्म के नाम के ऊपर कई ऐसे कर्मकांड हो रहे हैं जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। तो सतगुरु ने
किसी का विरोध नहीं किया। आप गुरु नानक साहब का इतिहास पढ़े तो सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने किसी कर्म कांड का विरोध नहीं किया, बल्कि अपने ढंग से उनको समझाया कि आप ऐसा ना करें, ऐसा करें तो ये जो है परमात्मा की प्रसन्नता मिलेगी। विरोध उन्होंने किसी का नहीं किया, उन्होंने सबको अच्छा कहा है। मतलब गुरु नानक के पास जो निम्रता का धन है, जब हम उनके इतिहास को पढ़ते हैं तो ये बात सामने आती है कि गुरु नानक ने निम्रता से ही सारे संसार को जीता है। और भाई साहब उन्होंने अज्ञानियों से बात नहीं की। जैसे पंडित लोग हरिद्वार में पहले नहाने के लिए उतरे तो उनके साथ ही वो उतर गए, साथ वो भी गंगा, क्योंकि जे मुझे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो, इधर को क्यों जल दे रहे हो, तो जे मेरे साथ विचार करेंगे। हाँ जी, विचार की उन्होंने खुद एक सबसे बड़ी बात हम देखते हैं कि गुरु नानक साहब खुद पापियों के घर गए उनका भला करने के लिए। उन्होंने को अपना डेरा नहीं बनाया, वो खुद पापियों के पास, चाहे हम बात करते हैं सज्जन ठग की, जो नाम तो सज्जन था लेकिन ठगियां करता था, मानवता से धोखा करता था। गुरु साहब ने उसका भला करने के लिए उसको कहीं पर बुलाया नहीं, बल्कि खुद गुरु साहब उसके घर चल के गए, उसको गुरबाणी का उपदेश देके उसको धर्म के साथ जोड़ा। और एक बात और हमको ये जाननी पड़ेगी कि गुरु नानक साहब की जो 4 उदासियों का, जो यात्राओं का, धार्मिक यात्राओं का जिक्र आता है, गुरु नानक साहब ने किसी को अपने साथ नहीं जोड़ा। गुरु नानक साहब ने सबको निरंकार परमात्मा के साथ जोड़ा। उन्होंने अपने आप को कभी निरंकार परमात्मा नहीं माना, बल्कि एक परमेश्वर की औलाद जैसे दुनिया के लिए कहा। आप जब भी वाणी पढ़ेंगे कहीं पर आपको पढ़ा नजर आएगा गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में, नानक बेचारा, कई जगह पर आएगा नानक गरीब टह पिया दुआरे। अब आप देखिए, है तो वो परमात्मा का रूप, लेकिन वो जब अपने बारे में बोल रहे हैं तो कहीं पर अपने आप को बेचारा लफ्ज यूज कर रहे हैं, कहीं पर नानक गरीब ऐसे लफ्ज, मतलब कि नीमे लफ्ज। ये है एक नम्रता की निशानी। और संसार में कोई भी धर्म है, जब तक जीवन में नम्रता नहीं और दया नहीं, तब तक हम धर्मी नहीं हो सकते। आप देखिए गुरु नानक साहब की ही वाणी है जपजी साहब, जो आदि ग्रंथ तांतुन गुरु ग्रंथ साहब की जहां से आरंभता होती है। अब गुरु साहब कहते हैं तौल धर्म दया का पूत। धर्म जो है वो दया का पुत्र है। बिल्कुल जी। जब तक दया ही पैदा नहीं हुई, जब तक मां का जन्म नहीं हुआ, बेटा कैसे पैदा? इसलिए हमें धर्म के मार्ग पर अगर चलना है तो पहले अपने अंदर दया पैदा करनी पड़ेगी। 68 तीर्थ सगल पुण्य जी दया प्रवान। यही बात पंचम गुरुदेव गुरु अर्जन देव जी ने भी, जो गुरु नानक साहब जी का जो संदर्भ है जिस बारे में बात कर रहे हैं, कि हमें दया जीव के प्रति, हम ये जो है ना कि मैं हिंदू हूं, वो मुसलमान है, ये सिख है, वो ईसाई है। बाबे नानक ने एक ही बात कही है कि हम सब एक पिता की संतान हैं। मैं कई बार एक बात और कहा करता हूं, जो अब अपनी भाषा में कहते हैं, कवियों की भाषा में कहते हैं, अल्लाह कहो या राम कहो, नाम एक है, प्याले जुदा जुदा है मगर जाम एक है। बिल्कुल। और भाई साहब जैसे आपने बोला, गुरु नानक देव जी के साथ जो यात्राओं के दौरान उनके साथ रहे, हाँ जी। भाई गुरदास जी कहते हैं, एक बाबा काल रूप दूजा रबाबी मर्दाना। वो इस्लाम धर्म से था पहले, बिल्कुल। बाद में तो गुरु नानक का सिख हो गया। और जैसे आपकी यही विचार हम आगे ले जाएं तो जब गुरु नानक देव साहब मक्का को गए हैं तो उन्होंने गुरु नानक देव जी के पास एक किताब रहती थी। वो हाजियों ने पूछा कि बताओ हिंदू बड़ा है तो के मुसलमान बड़ा है? पुछन पोल किताब नू बड़ा हिंदू के मुसलमानोई, बाबा आखे हाजियां शुभ अमला वाजो दोनों रोई। तो जहां तो खेड है अमल की। धर्म तो है, हमारे पास बहुत से धर्म ग्रंथ हैं, पर हमारे अमल में, हमारे जीवन में क्या है उसका मूल्य है। ये गुरु नानक देव जी ने अपनी उदासियों के दौरान, जैसे उन्होंने कहा कि आप छोटी सी आरती कर रहे हो, उसकी आरती तो बहुत बड़ी, पूरा ब्रह्मांड कर रहा है, गगन में थाल रवि चांद दीपक। तो ऐसे ही 7 आसमान दिखाने वाली बहुत सी साखियाँ हमारे गुरु नानक देव जी के जीवन से ऐसी मिल जाती हैं जिससे हम अपने जीवन को सेध दे सकते हैं। तो भाई साहब जैसे गुरु नानक देव जी ने पूरे हिंदुस्तान का, लंका का, तो अरब तक गुरु नानक देव जी ने अपना, नेपाल की धरती पर तो कहीं किसी नाम से, कहीं किसी नाम से गुरु नानक देव जी को आज तक याद किया जा रहा है। पूरा प्रचार करने के बाद उन्होंने करतारपुर अपना स्थान बनाया, जिसका पिछले समय में हिंदुस्तान की सरकार ने एक कॉरिडोर बनाया ताकि सिख लोग वहाँ जाके, सिख पंथ के लोग दर्शन कर सकें। तो आप करतारपुर के बारे में हमें थोड़ी जानकारी दें। मैं शमशेर सिंह जी से बात
निवेदन करता हूं कि वो हमें बताएं कि करतारपुर में गुरु नानक देव जी का मुख्य प्रयोजन क्या रहा। जी, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ जिस वक्त तो साहब श्री गुरु नानक देव जी पहली उदासी करके आते हैं 1515 में वापसी आते हैं, उसके बाद गुरु नानक देव महाराज जी ने करतारपुर नगर की नींव रखी है। गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह उस स्थान पे रह के खीरले समय में, उस समय के बीच में जब आते थे, उस वक्त भी गुरु नानक देव महाराज जी ने अपने जो धर्म की किरत है खेती करना, गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने आप वहाँ पे खुद अपने हाथों से हल चलाया, अपनी खेती की गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने। तो गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह के दर्शनों के लिए वहीं गुरु नानक देव महाराज की जो सिख है भाई लहणा, जिनको दूसरा नाम गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह, वहीं आते हैं। गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी करतारपुर रहते हुए भाई लहणे को अपना संगी बना लेते हैं। वो उन गुरु नानक पातशाह के शरण में आ जाते हैं। गुरु नानक देव पातशाह शिक्षा लेके अपना जीवन जो है, जो पहले कर्मकांड करते थे, वो सारा कुछ छोड़ के सतगुरु जी के हुक्म के अनुसार, आशय के अनुसार एक भगवान में, एक परमात्मा में विश्वास रख के अपना जीवन जो है गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह के चरणों में व्यतीत करते हैं। जी जी भाई साहब, जैसे गुरु नानक देव जी ने करतारपुर में खेती की, अपने बच्चों को छोड़ के उन्होंने अपने जो सेवक था, जो उनकी शिक्षाओं पे पूरा चल रहा था, तो उसको गुरियाई दी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मतलब अपने बच्चों को छोड़ के आप उसमें से एक दो साखी हमारे साथ कोई शेयर कर सके। ये जो है उस समय का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। जी। क्योंकि अगर हम पिछले इतिहास को पढ़ें या आज का भी जो इतिहास है, हर एक राजा का ये प्रयत्न होता है कि उसके बाद उसकी औलाद को ही गद्दी मिलती है। लेकिन गुरु साहब ने कभी अपने आप को समय का गुरु या ये कहें कि जबकि वो दीन दुनिया के मालिक थे, लेकिन उन्होंने कभी ये चीज़ अपने बारे में नहीं कही। उन्होंने सदैव अपने आप को परमेश्वर का सेवक बताया, है ना। जैसे 10वें के जामे में भी ये वचन किया कि मैं हूं परम पुरख को दासा। देखा ना, ये जगत तमाशा। तो गुरु साहब ने हमें ये बात समझाई कि ये जो जात पात है, जहाँ अगर जो हम ये इसमें पैदा होने से कोई बड़ी, कुल में पैदा होने से कोई बड़ा नहीं है। उसके जो कर्म है, कर्म प्रधान है कि आप कर्म कैसे कर रहे हो। अब देखिए, गुरु ग्रंथ साहब जी में 15 भक्तों की वाणी दर्ज है। जी। हम नमस्कार करते हैं, चवर करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं। उनमें भगत कबीर हैं जो एक जुलाहे का काम करते थे, भगत रविदास जी हैं जो चमड़े का काम करते थे, भगत सैन जी हैं जो नई का काम करते थे। उनको हम नमस्कार करते हैं। उनकी जात से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके कर्म बड़े थे। उनको हम गुरु की जगह नमस्कार करते हैं। जब हम गुरु नानक को नमस्कार करते हैं तो भगत रविदास को भी नमस्कार होती है। तो उन्होंने देखा कि मेरे बच्चों से ज्यादा जो मेरे अनुयायी हैं भाई लहणा जी, वो उन्होंने कई प्रकार की उनकी परीक्षा भी ली। बिल्कुल कि ये जो है ये किसी राजे की गद्दी नहीं है जो उसके बाद उसके संतान को मिलनी अनिवार्य है। ये तो धर्म के क्षेत्र की गद्दी है। तो ये जो है एक कोई दुकान नहीं है, कोई हट्टी नहीं है, कोई शॉप नहीं है कि कोई भी शॉपकीपर इस पर बैठ लेगा। ये तो वो है जो इसके लायक है। बिल्कुल, तख्त वह है तख्ते के लायक। सो सतगुरु ने भाई लहणा जी को अपनी जगह पर विराजमान कराकर अपना रूप, देखिए ये एक सबसे विलक्षण बात है गुरु नानक के घर की, कि गुरु नानक ने अपने चेले को अपना रूप बना दिया। उन्होंने जब करतारपुर साहब गुरु साहब लगभग 18 वर्ष रहे, जब उन्होंने गुरता गद्दी पर भाई लहणा जी को विराजमान किया, गुरु अंगद बनाया, तो उन्होंने बकायदा गुरु अंगद देव जी के चरणों में नमस्कार करके उनकी परिक्रमा की और सारे संसार को ये उपदेश दिया कि आज के बाद मेरी जगह पर ये दूसरे गुरु जो है सिख धर्म के, ये है कि नानक निर्मल पंथ चलाया। एक निर्मल पंथ की जो स्थापना बाबे नानक ने की, जो 1469 में इस संसार में प्रकट हुए, और गुरु साहब ने लगभग 72 वर्षों की उम्र तक सारे संसार को एक जैसा उपदेश दिया। किसी में कोई धर्म का वितकरा नहीं, कोई धर्म विशेष को स्थान नहीं, सबको अच्छे कर्म करने का उपदेश। एक व्यापारी को भी बताया कि अगर व्यापार करना है तो धर्म का व्यापार कैसा हो, अगर किसानी करनी है तो धर्म की फसल कैसे बीजी जाए। आपकी जो किरत है वो बहुत पवित्र होनी चाहिए, तभी वो सुकृत हो सकती है। और भाई साहब, हम देखते हैं कि जहाँ करतारपुर गुरु नानक देव जी जब अकाल पुरख के घर चले गए, तो मतलब हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा हो गया कि ये तो हमारे थे, हमारे पीर थे, हमारे गुरु थे। और ये एक बड़ी आश्चर्य बात है कि जहाँ गुरु नानक देव जी का जो उनका बस्तर था ऊपर का, उसको दोनों ने बांट के
अलग किसी ने कब्र बना दी और किसी किसी ने ने उनकी जला मूर्ति दिया। जला दी। और देखो मतलब ऐसा हुआ समय आने पर 1947 में बिल्कुल जी। कि जहां गुरु नानक देव जी का कपड़ा बांटा गया वहां से हिंदुस्तान बंट गया। बंट गया। इसके इसलिए गुरु नानक साहब बंटने की चीज नहीं है, हाँ जी। कोई कह नहीं सकता कि गुरु नानक मेरा मेरा है, है। बिल्कुल तो ये हमें आधा हिस्सा थोड़ा- पाकिस्तान में चला गया, आधा पाकिस्तान में तो चला आधा गया। इधर, इसीलिए जो कॉरिडोर बना है वो दोनों को मिलाने के लिए, मिलाने गुरु के नानक लिए साहब ने बना सिर्फ है। मानवता को मिलाया था। बिल्कुल आप- हाँ, जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि उन्होंने मानवता को, एक औरत की स्थिति ऐसी थी जिसके बारे में हम भाई साहब पढ़ते हैं, भंड नीमिया भंड जमीए भंड नीमिया भंड मंगण ब्याहो भंडो होवै दोस्ती भंडो चलै राहो भंड मुआ भंड भालिया भंड होवै बंधान सो क्यों बंदा आखिया जित जमै राजान। गुरु नानक देव जी ने स्त्री को बहुत ऊंचा दर्जा अपनी बानी में। आप यहाँ तक देखिए कि जब गुरु नानक साहब पहली उदासी के लिए सुल्तानपुर लोधी से चलने लगे, भाई मर्दाना जी साथ थे, तो उनके लिए जो रबाब है हाँ जी, वो गुरु नानक साहब की बड़ी बहन बेबे नानकी जी ने दी। यानी कि एक औरत को कितना बड़ा दर्जा दिया कि जहां पर भी गुरु नानक का जहां कीर्तन की बात होती है, परमात्मा की वडाई होती है, वहां पर एक औरत की हाजिरी हर समय लगती है, हर समय रहती है। तो गुरु नानक देव जी का जीवन तो लोकाई को एक नया प्रकाश देने के लिए, जैसे भाई गुरदास जी लिखते हैं कि सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होआ ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। जो छोटे छोटे ज्ञान के दीपक थे जिनसे दुनिया में प्रकाश नहीं हो रहा था, वो चाहते थे कि दुनिया का सुधार हो पर कुछ नहीं हो रहा था, छोटे दीपक थे। गुरु नानक एक सूरज की न्याय इस संसार में आए और दुनिया को प्रकाशमान किया। मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, गुरु नानक साहब का जो एक सरल उपदेश था, हिंदू एक सच्चा हिंदू बने, हाँ जी, मुसलमान एक सच्चा मुसलमान बने, बिल्कुल जी, और सिख एक सच्चा सिख बने, यही सबसे बड़ा उपदेश। हाँ, तो भाई साहब हम मतलब गुरु नानक साहब के जो बात की, इससे हम इसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि गुरु नानक देव जी ने 3 कार्य किए। पहला, पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म काल युग अंदर एक दिखाया। उन्होंने भगवान को एक कर दिया कि भगवान को मत बांटो। दूसरा काम उन्होंने किया, चारे पैर धर्म दे 4 वर्ण एक वर्ण कराया। उन्होंने वर्णों में बांटे हुए लोगों को एक कर दिया कि मनुष्यता तो एक ही है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान, कुछ हो, मनुख है। और तीसरा, उन्होंने मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। तो ये गुरु नानक देव जी की बड़ी अपार कृपा से इस हिंदुस्तान को, क्या पूरी लोकाई को एक नया रास्ता मिला है, जिसका दुनिया के लोग हमेशा आभारी रहेंगे गुरु नानक के, उनके उपदेश के। तो हम अंत में दूरदर्शन के सभी दर्शकों को गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब की एक बार फिर बधाई देते हैं और कामना करते हैं कि आप दूरदर्शन से इसी तरह जुड़े रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।